बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैडेट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। कैडेट्स, यूनिट नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोगों ने फोर्थ थ्योरम स्टार्ट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग थ्योरम्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। इनको आप लोगों ने इजी नहीं लेना कि हम लोग करें या ना करें हमसे हो जाएगा, ये गलत बात है। ठीक है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बहुत अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, ये थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कैडेट्स, मैं इसीलिए आप लोगों को करवा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोगों ने इसको लाजमी अपने बाइंडर्स पे नोट करना है डेली बेसिस पे, और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आज हम लोगों ने 12.1.4 थ्योरम स्टार्ट करना है। ये बहुत ईजी थ्योरम है। मैंने आप लोगों को 12 चैप्टर जब स्टार्ट करवाया था तो दो डेफिनेशंस करवाई थी, लाइन बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को किस तरह से करवाई थी। एंगल बाइसेक्टर इज अ रे। एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी रे है विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मैंने आप लोगों को ये डेफिनेशन इसीलिए करवाई थी ताकि आप लोगों को इसकी कंस्ट्रक्शन भी मैंने आपको बताई थी। आपके पास इस तरह से कोई एक रे होती है, ये एक एंगल है, इस लाइन से मिलकर ये एक एंगल बनता है, दो आर्म से मिलके। ये इसकी पहली आर्म है, ये इसकी दूसरी आर्म है, जैसे बाजू आप लोग कहते हैं। ठीक है, ये एक एंगल बन गया हमारे पास। अब इसका बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ होगा, एंगल बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ होगा, जो इसको इसके सेंटर में से मिड में से गुजरे और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। बिल्कुल इसके सेंटर में से यहाँ से कट करके गुजरेगा और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब है अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है वो बिल्कुल सेम है। इसने एक एंगल को, इस रे ने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये इसका बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, हमने अभी यही ड्रॉ करना है और इसी का थ्योरम हम लोगों ने प्रूव करना है। वो कहता है कि बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, उसका इसके इस आर्म से फासला और इस आर्म से फासला जो है वो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये भी मैं आपको कंस्ट्रक्शन में बताती हूँ। ठीक है जी कैडेट्स, सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट को दोबारा देख लें। एनी पॉइंट, एक कोई भी पॉइंट है ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर वो पॉइंट है। पहली बात हमें क्या गिवन है, कोई पॉइंट है, कहाँ पे है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, मतलब एंगल बाइसेक्टर के ऊपर वो पॉइंट है। कहता है इज इक्वी डिस्टेंट, उसका सेम फासला होगा फ्रॉम इट्स आर्म्स। आर्म्स मैंने आपको बता दिया, ये जो रे है और ये रे है, इस एंगल की दो आर्म्स कहलाती हैं, मतलब बाजू आप जैसे कहते हैं। ठीक है, कहता है कि आप कोई भी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करें। आपको पता है बाइसेक्टर एंगल का क्या होगा, जो इसको दो इक्वल पार्ट, या आपके पास कोई भी एक एंगल है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, वो आपके पास इसका बाइसेक्टर होगा। इस तरह से ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर है। क्यों? क्योंकि इस रे ने इस एंगल को, ये जो ब्लू वाला एंगल था, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस है। ये मैंने लाइन लगा के शो कर दिया कि इन दोनों का जो मेजरमेंट होगी वो इक्वल होगी। देखने में मुझे पता चल रहा है सेम है। एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये एंगल बाइसेक्टर बन गया। इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट आप ले लें, कोई भी पॉइंट आपकी अपनी मर्जी, आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर, इसके ऊपर मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया। अब वो कहता है इसका जो फासला है ना, इस आर्म से और इस आर्म से इक्वल होगा। तो सबसे पहले इसको नेम देते हैं। हमारे पास ये कोई भी ओ, आप इसको नेम दे दें, इसको ए का नाम दे दें, इस रे को, इस पूरी रे को ए का नाम दे दें, इसको बी का नेम दे दें। ठीक है, अब मैंने प्रूफ क्या करना है कि इस पॉइंट का, इसको पी का नाम दे देती हूँ, पॉइंट पी का, इस पी का डिस्टेंस जो है इस आर्म से इक्वल है और इस आर्म से बिल्कुल सेम है। इस पी का अगर इस आर्म से डिस्टेंस लूँ, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लूँ और उससे इसका डिस्टेंस फाइंड करूँ, तो इसका मतलब है कि वो सेम आएगा। और सिमिलरली इस पी पॉइंट का इस आर्म से डिस्टेंस इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट है, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन आपके पास क्या है, सबसे पहले मुझे गिवन है कि आप एक एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एक एंगल का बाइसेक्टर है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, ये मुझे गिवन है। तो इसको नेम दे देती हूँ एम का, बाइसेक्टर को मैंने नेम दे दिया ओ एम, ओ जो कॉमन पॉइंट था और एम मैंने यहाँ पे नेम दे दिया था। ठीक है, आप पॉइंट पी इज ऑन ओ एम। ओ एम का मतलब है बाइसेक्टर के ऊपर वो पॉइंट है पी। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ ओ एम क्या है आपके पास, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी का ये बाइसेक्टर है। ये आपके पास कोई भी एक एंगल था, एंगल ए ओ बी, इसका ये मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ओ एम, और इसके ऊपर मैंने कोई भी पॉइंट पी लिया है, ये मैंने गिवन था मुझे और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि इस पी का डिस्टेंस जो है इस ओ ए आर्म से और इस पी का डिस्टेंस इस ओ बी से इक्वल है, ये मुझे प्रूफ करना है। पी इज इक्वी डिस्टेंट
कहता है कि P इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ ए, इस आर्म से फासला और इस आर्म से फासला जितना होगा वो दोनों सेम होगा, ठीक है। अब वो देखिए जब मैंने कट किया तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि बाइसेक्टर इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा। तो मैं क्या करती हूँ, खुद से कंस्ट्रक्शन में कुछ काम करने लगी हूँ। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ इस पॉइंट से, जहाँ मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है इसका परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ ओ बी के ऊपर। P पॉइंट्स, ये आपके पास कोई भी पॉइंट P है, इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ ओ बी के ऊपर, तो इसको मैं कोई नेम दे देती हूँ Q। अब आपको पता है मैंने परपेंडिकुलर सीधी लाइन ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब सिमिलरली इस रे से मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। इसका परपेंडिकुलर जब मैं ड्रॉ करूँगी तो कुछ इस तरह ड्रॉ होगा इसका परपेंडिकुलर। जब इस रे के अकॉर्डिंग देखूं तो ये बिल्कुल इसके सीधा है। अगर इसको सीधा करके इसकी जगह पे इसको सीधा करके रखूं तो ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल है, इसके ऊपर स्ट्रेट एंगल है। तो ये भी आपके पास कौन सा एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल। आप इधर वाली साइड पे भी लिख सकते हो, उधर वाली साइड पे नहीं भी लिखना चाहते तो। अब ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसको मैंने U का नाम दिया, इसको मैं कोई भी R का नेम दे देती हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मुझे P का फासला इस आर्म से और P का फासला इस आर्म से इक्वल प्रूफ करना था। अगर मैं P का फासला इसके ऊपर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर और P का फासला इस आर्म के किसी पॉइंट के इक्वल प्रूफ कर दूँ तो ये फासला मतलब इसका मतलब ये होगा कि इस OB पे कोई भी पॉइंट है उसका इस P से डिस्टेंस इक्वल होगा। सिमिलरली OA पे कोई भी पॉइंट है उसका इस P से डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। तो इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे क्या प्रूफ करना है, P से Q तक का डिस्टेंस और P से R तक का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। हमने डिस्टेंस को इक्वल किस तरह प्रूफ करना होता है, हम कहते हैं कि हम इनकी कांग्रेसी प्रूफ कर दे तो ये इक्वल आ जाएगा। PQ कांग्रेंट है PR के। ये काम मैंने क्या किया है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाला कंस्ट्रक्शन में काम किया। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। एंगल बाइसेक्टर मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझा दिया था कि किस तरह से वो अंडरस्टैंड करते हैं, उसको बाइसेक्टर किस तरह ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आज हम लोगों ने इसका प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया था कि PQ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OB के ऊपर। सिमिलरली PR मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OA के ऊपर। तो आप यहाँ पे लिख दें ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन में मैंने खुद क्या किया है, ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर है OB, PQ को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OB के ऊपर एंड सिमिलरली PR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने OA के ऊपर। PR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OA के ऊपर, ठीक है। PR परपेंडिकुलर है OA पे और PQ परपेंडिकुलर है OB पे। ये काम मैंने खुद किया था तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क में लिखूंगी। अब मुझे प्रूफ करना है कि P से Q और P से R तक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। अब गौर से देखें, आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। ट्राइंगल्स किस तरह से बनी है, ये पहली ट्राइंगल आपके पास ये वाली ट्राइंगल बन गई है। पहली ट्राइंगल आपके पास कौन सी है, POQ। POQ आपके पास ये एक ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल आपके पास कौन सी बन गई है, POR। दो ट्राइंगल्स बन गए हैं। हम इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान 1 कोरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे और फिर हम प्रूफ कर देंगे कि इसकी ये वाली साइड्स जो हैं PQ इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है PR। मतलब P से Q तक का और P से R तक का फासला जो है वो सेम है। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं। जिस तरह मैंने एंगल बाइसेक्टर आप लोगों को समझाया था, आपको ये भी मैंने बताया था कि दो ट्राइंगल्स आपके पास गिवन है। ट्राइंगल ABC गिवन है, इसको मैंने कॉन्ग्रुएंट चेक करना है ट्राइंगल PQR के। मैंने आपको बताया था हम बजाय इसकी कि इसकी 3 साइड्स और इसके 3 एंगल्स को इसके कोरिस्पॉन्डिंग 3 साइड्स और 3 एंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूं, मैं क्या करती थी, कोई भी दो साइड्स लेती थी, एक एंगल लेती थी, दो साइड्स और उसके सेंटर का एंगल, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग दो साइड्स और एंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती थी। तो मैं कहती थी कि ये जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली हमने एंगल और एक साइड को भी लेके चेक किया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ दो साइड और एक एंगल ही ले सकते हो या एक एंगल दो साइड्स ही ले सकते हो, नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट गिवन हो दो ट्रायंगल्स को प्रूफ करने के लिए, अगर मेरे पास दो एंगल्स गिवन हो तो कैडेट्स मैं क्या कर सकती हूँ, अगर आपके पास इस तरह दो ट्रायंगल गिवन है तो मैं उसके इस आप सपोज कर ले इसका आपको एक ये एंगल गिवन है और एक ये एंगल गिवन है और आपने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आप क्या करोगे, दो एंगल्स और एक साइड एंगल ये आपके पास पोस्टुलेट बन गया। अगर आप इसकी एक साइड और दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो आपके पास दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसका इतना सा मतलब है कि आप दो ट्राइंगल्स हैं, आप उसकी कोई भी तीन चीज़ें
कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो अगली ट्राइंगल की कोरिस्पॉन्डिंग 3 चीज़ों के। अगर साइड्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाहते हो तो साइड्स के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो, दो एंगल एक साइड को प्रूव करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और साइड एंगल इसको भी कर सकते हो। तो इसमें हमारे पास दो एंगल गिवन होंगे। एक तो एंगल ये हमें गिवन है कि इस रे ने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, तो ये हमें गिवन है। और दूसरा हमने बाइसेक्टर जब ड्रॉ किए 90 डिग्री का एंगल और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना था, तो ये भी हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड और दो एंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे, उससे हमारे पास दो ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगी। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके दरमियान 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। मतलब हमने 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस चेक करनी है दो ट्राइंगल कौन सी मैंने यहाँ पे साइड पे बना लिया ताकि बार बार आपको पेस्ट करना पड़े हमें। POQ और POR इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान हमने 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस चेक करनी है। अब आपको पता है इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल है, ये बात मुझे पता है क्योंकि उसने कहा एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है, जो उसके मिड में से गुजरे और एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। इसका मतलब है इसने इसका जो पहला एंगल था उसको इस बाइसेक्टर ने उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो एंगल POQ इक्वल होगा एंगल POR के। ये तो मुझे गिवन है कि एंगल POQ कॉन्ग्रेंट होगा एंगल POR के, ठीक है। और दूसरा एंगल 90 कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया था, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था, तो इसका मतलब है ये भी एंगल 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी एंगल इक्वल है, ठीक है। और तीसरी बात हम लोगों ने प्रूफ करनी है इसमें कि एक साइड हमने SAA इस पोस्टुलेट को प्रूव करना है, उसका मतलब होगा दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं इन ट्राइंगल POQ और एंड ट्राइंगल POR इसकी 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कैडेट्स, आप इसकी एक साइड को प्रूव कर दें, साइड एंगल प्रूव करना है, तो साइड हम कौन सी लेंगे जो आसान रहे। कॉमन चीज़ जो होती है वो हमेशा ईजी रहता है प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी साइड है OP, ये इस ट्राइंगल की साइड भी है ऊपर वाली और ये नीचे वाली ट्राइंगल की साइड भी है OP। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले OP कॉन्ग्रेंट है OP के, और इसके ऊपर इस तरह से रे लगा दूंगी, ठीक है। OP कॉन्ग्रेंट है OP के, क्योंकि आपके पास ये क्या थी, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन चीज़ है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि एंगल POQ एंगल POR की इक्वल है। एंगल POQ कॉन्ग्रेंट होगा, हम इसमें कांग्रेस ही लिखते हैं ना, कॉन्ग्रेंट होगा एंगल POQ के। एंगल POR जो है वो कॉन्ग्रेंट है POQ के, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास दोनों एंगल्स जो हो गए वो इक्वल हो गए, कॉन्ग्रेंट है। और ये हम लोगों ने आप लोगों के पास गिवन है, ठीक है। गिवन कैसे था कि उसने कहा था एंगल बाइसेक्टर की बात हुई थी। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है जो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था ये एक एंगल को, तो इसका मतलब है नीचे वाला पूरा एंगल और ऊपर वाला पूरा एंगल आपके पास क्या है, इक्वल हो गए। तो ये चीज़ मुझे गिवन थी, इसकी रीज़न में मैं लिखूंगी गिवन, ठीक है। आपने जो स्टेप्स लिखने होते हैं उसी के आगे उसकी रीज़न लिखनी होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया मैंने ये वाले एंगल लिखे हैं POQ और POR, तो ये हमें गिवन था बाइसेक्टर के थ्रू, तो ये मैंने गिवन लिखा। अब नेक्स्ट मैंने प्रूव करना है इस वाले एंगल को, ये एंगल जो है PQO और PRO, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल जो है इस तरह, ये पॉइंट P है, ये R है, O ये वाला एंगल, और इसी तरह इस पॉइंट P से इस तरह और इस तरह वाला एंगल, ये PQ और O, ये दो एंगल्स, ये वाले एंगल्स की बात करने लगी हूँ अब इस वाले एंगल्स की। तो ये है PRO, एंगल को हमेशा सेंटर में लिखते हैं, एंगल यहाँ R पे है तो PRO, एंगल PRO कॉन्ग्रेंट है एंगल PQ एंगल को हमेशा सेंटर में लिखूंगी PQ और O के, ठीक है। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, 90 डिग्री के थे। ये मैंने आपको बताया था कि मैंने खुद कंस्ट्रक्शन में 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे इसकी रीज़न में मैं क्या लिखूंगी, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैंने इसको काम कहाँ पे किया था, कंस्ट्रक्शन में 90 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, इस वजह से ये मेरे पास क्या है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। जब मैंने 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ किए थे तो मुझे पता चला कि वो परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर हमेशा इक्वल एंगल होता है। तो 90 डिग्री दोनों के पर्सपेक्टिव से देखूंगी तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब है मैंने दो एंगल्स को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है। दो एंगल और एक साइड को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है SAA पोस्टुलेट के थ्रू। इसका मतलब है कि मेरे पास पूरी की पूरी ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल POR के, ठीक है। सब आपके पास ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रेंट है POR के। ये मैंने किस तरह प्रूव किया है, SAA पोस्टुलेट के थ्रू। वन साइड टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ऑफ वन ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट टू द कोरिस्पॉन्डिंग साइड एंड टू एंगल्स ऑफ एन अदर ट्राइंगल, ठीक है।
ये इसके थ्रू ये तो इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट लिखने की रीज़न मैंने लिख दिया कि मैंने यहाँ पे SAA पोस्टुलेट को यूज़ किया है। अब दो ट्राइंगल्स अब आपके पास कॉन्ग्रेंट हो, ये पूरी ट्राइंगल और ये पूरी ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब है इसकी साइड्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रेंट होती हैं। सो PQ और PR कॉन्ग्रेंट होगी क्योंकि ये इसकी साइड्स हैं, ठीक है। सो हेंस यहाँ पे लिख दें, हेंस PQ कॉन्ग्रेंट है PR के, ठीक है। इनको क्यों कॉन्ग्रेंट लिखा, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, जब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया इसका मतलब है इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो PQ और PR उसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स थी, देखें बिल्कुल कोरिस्पॉन्डिंग साइड थी, PQ और PR दोनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स थी, तो इनको मैंने कॉन्ग्रेंट लिख दिया। कोरिस्पॉन्डिंग, इसकी रीजन में क्या लिखा है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। आप नीचे लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव दैट any point on the bisector of an angle is equidistant from its arm, के कोई भी एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे आप कोई भी पॉइंट लें वो उसकी आर्म से बिल्कुल इक्वल फासले पे होगा। तो हेंस प्रूव, हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो चुका है। बहुत इजी था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, बस इतना ख्याल करना है कि हमने इसमें दो एंगल और एक साइड को इक्वल प्रूव करना है, कॉमन वाली साइड और दो एंगल ले लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आप लोगों ने अभी मुझे पीछे वाला थ्योरम जो मैंने आपको थर्ड वाला करवाया था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो मुझे सेंड करना है। आप लोगों ने टास्क में किया होगा। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।